तो आज हमारा जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है संज्ञा। ओके, यस मैम। तो संज्ञा में आपने जो है पढ़ा ही होगा संज्ञा क्या है। आप बचपन से ही संज्ञा के बारे में पढ़ते भी हैं और संज्ञा का यूज भी हम क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या में हम संज्ञा को सम्मिलित करते हैं। ओके, यस मैम। तो संज्ञा जो है, संज्ञा हम कब समझते हैं, या तो हम किसी का नाम ले लें, वस्तु का नाम ले लें, स्थान का, जगह का, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन संज्ञा को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, संज्ञा को हमने बांट भी दिया है। जो व्यक्ति के अंतर्गत आएंगी वो व्यक्तिगत संज्ञा है। जो जाति समूह का अगर जाति का बोध कराता है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। यदि वहां पर भाव दिख रहा है तो वो भाववाचक है। जहां पर समूह का समूह हमें दल समूह समझ में आए तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक, जहां पर द्रव्य मतलब उसमें दिया जाए, द्रव्य में जैसे दही, दूध, तेल, घी, ये सब चीजें क्या है, द्रव्य है ना। तो इसी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला जो वाक्य दिया गया है कि जो है सिंह जंगल का राजा है, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, सिंह। ये किस जाति के अंतर्गत दिख रहा है ना, सिंह जानवरों की जाति के अंतर्गत हमें समझ में आ रहा। दूसरा, ताजमहल प्रेम का प्रतीक है और यह आगरा में है। तो यहाँ पर हमें ये जगह भी दिख रही है, प्लस हमें वहां पर क्या है, नाम भी समझ में आ रहा। तीसरे एग्जाम्पल में महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। चौथा वाक्य हम ले लेते हैं, ईमानदारी से काम करो। ओके, तो आपने इन वाक्यों में शब्दों को कुछ पढ़ा है। यहां पर प्राणी, जैसे हमने कहा कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यहां पर क्या आ रहा, प्राणी, मनुष्य। ओके, दूसरे वाक्य में हमने पढ़ा शेर जंगल का राजा है। यहां पर ये क्या हो गया, सॉरी, प्राणी में हमने शेर जंगल का राजा, व्यक्ति में हमने लिया महात्मा गांधी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी। तीसरे वाक्य में हमने लिया ताजमहल प्रेम का प्रतीक है और यह आगरा में। तो यहाँ पर हमें क्या है, स्थान का नाम भी दिया जा रहा है प्लस वस्तु का नाम भी दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं किससे संबंधित है, ये संख्या से संबंधित हैं। तो अब जो आपकी संख्या की परिभाषा जो आपकी बनती है वो क्या है, आप जानते ही होंगे कि वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव को या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है, नमो साधना, प्राणी, उदित नारायण, प्रज्ञा, हाँ, संज्ञा क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है,
संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा जो है किसी वस्तु, प्राणी, जीव, जंतु, भाव, स्थान, अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. संज्ञा आप समझ चुके हो? संज्ञा Yes, ma'am. क्या है? नाम है किसी का, वस्तु है, भाव है, स्थान है, अवस्था है, ये सारी चीजें संज्ञा है। और इन्हीं के आधार पर हमने संज्ञा को क्या किया है? बांट दिया। व्यक्ति के आधार पर, जाति के आधार पर, भाव के आधार पर, द्रव्य के आधार पर और समूह के आधार पर हमने संज्ञा को जो है बांट दिया है। ओके? तो सबसे पहले हम संज्ञा के भेद में सबसे पहले हम संज्ञा का कौन सा रूप पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसके अंतर्गत आती है? ये संज्ञा के अंतर्गत आती है, क्योंकि जब कोई नाम होगा उसको हम अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो उसका कहीं ना कहीं हमने भेद ही कर डाला। तो यहाँ पर भी संज्ञा को हमने बांट दिया है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इस संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा आप पढ़ चुके हो? ओके रानी? हाँ, तो संज्ञा के बारे में आपने जो है पढ़ा ही है। संज्ञा क्या है? ओके, संज्ञा का अर्थ जो है एक बार और समझ लीजिए। संज्ञा का अर्थ होता है किसी वस्तु, स्थान, अवस्था, ओके, भाव और प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जानते ही होंगे, उदाहरण में हम किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं, स्थान का नाम ले सकते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, पेन। नाम में ले सकते हैं राम, श्याम, जैसे नमो, रानी, साधना। ओके, ये सारे क्या हो गए? नाम में हो गए। तो संज्ञा का अर्थ है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव, अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम जो संज्ञा के भेद में जो सबसे पहला हम भेद पढ़ने वाले हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप इसके नाम से ही इसको समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है। किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आप समझना व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है, इसमें किसी विशेष स्थान का, विशेष व्यक्ति का और विशेष किसका? वस्तु का। आप याद रखिए, इसमें किसी विशेष का चलेगा। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जैसे विष्णु, ओके, सीता, राम, ओके, दिल्ली। आप ये क्या है? दिल्ली को एक विशेष माना गया है। क्यों माना गया विशेष? क्योंकि ये हमारे भारत की राजधानी है। तो उसका नाम क्या है? विशेष में है कि नहीं है?
तो बस हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में याद रखना है कि जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध होता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम दूसरा संज्ञा में जो भेद ले रहे हैं वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। दूसरे संज्ञा में क्या है, अभी आपने व्यक्ति के बारे में पढ़ा, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु। ये आपने 3 एग्जाम्पल लिए जिससे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। इसके बाद जो दूसरी संज्ञा बनेगी वो किसकी बनेगी? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है? जो संज्ञा शब्द एक विशेष प्रकार की व्यक्तियों की जो या व्यक्तियों या प्राणियों या वस्तु के स्थान का नाम का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी वस्तु स्थान में हमने लिया क्या? मनुष्य, पक्षी, वस्तु में लिया जैसे हमने मेज, कुर्सी, खिलौना, और स्थान में जैसे हमने ले लिया गांव, देश, शहर। तो जातिवाचक संज्ञा का अर्थ है कि उसमें जाति का बोध हो। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके? Yes, ma'am. तो आपने इसमें क्या है, जैसे हमने कहा प्राणी में मनुष्य, मनुष्य में तो सारे हमें जाति का बोध हो जाएगा। लड़की, यहाँ पर लड़की, लड़के, यहाँ पर जाति का हमें बोध हो जाएगा। पक्षी में हम भी ले लेते हैं, पक्षी में। ओके? स्थान में जैसे हम गांव, देश, शहर, ये सारी चीजें हम सम्मिलित कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञा हमको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक में एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध हो, वहां पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा जो है इसमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराया जाए, यहाँ पे खुला दिया गया है। ठीक है? तीसरा जो हमारा संज्ञा में है वो है भाववाचक संज्ञा। ओके? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव जानते ही होंगे आप कि मन का, जैसे भाव आप समझते हो ना कैसा होता है। किसी का जो भाव होता है वो परोपकार का भाव होता है ना हमारे अंदर। किसी के अंदर मित्रता का भाव होता है, किसी के अंदर वीरता का भाव होता है। ये क्या है? भाव। तो भाव में क्या है कि जो संज्ञा शब्द किसी के गुण दोष, भाव में अब हमारे गुण भी आएंगे प्लस हमारे दोष भी आएंगे, मतलब हमारी जो अच्छाइयां हैं वो भी, जो बुराइयां हैं वो दोष हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी के दोष, गुण दोष का, अवस्था का, दशा का, भाव का बोध होता है, वहां पर जो है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। अब आपको याद रखना है, भाव मतलब हमारे जो अंदर गुण दोष है यही हमारे भाव हैं। हमें हम मित्रता का भाव ले सकते हैं, वीरता का भाव ले सकते हैं, दया का भाव ले सकते हैं, मानवता का भाव ले सकते हैं, परोपकार का भाव। तो ये क्या है? भाव है। तो भाव में हम गुण दोषों को दोनों को ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाववाचक
संज्ञा कहलाती है। तो आप भाववाचक संज्ञा में क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी के गुण दोषों का, अवस्था का, दशा का बोध कराते हैं, उन्हें हम जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक में जैसे मानवता का, गुरुत्ता का, यौवन का, शैशव का, मिठास का, वीरता का, मित्रता का, बचपन का, दया का, बुराई का, ये सारे के सारे आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा जो 4th नंबर है वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से हमें वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का या समुदाय का हमें बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जिन शब्दों से वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का या समुदाय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं झुंड, सेना, सभा, दल, भीड़, रैली, ये आदि क्या है, हमें समूह का बोध कराते हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो समूहवाचक संज्ञा आपको समझ में आया कि जिन शब्दों के द्वारा समूह का बोध हो, हमें समुदाय का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं। धातु से हमारा मतलब है सोने, तांबा, पीतल, ओके, ये सारी क्या है, धातुएं हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, सोना, चांदी, दही, जल, सोना, ये क्या है, सब द्रव्य में है। दूध, ये सारे क्या है, द्रव्य में है, धातु में है। तो यहाँ पर जहां क्या है, हमें धातु को देखना है, वो धातु क्या कहलाएगी, हमारी द्रव्यवाचक। और जहां पर समूह का बोध हो, वो समूहवाचक है। जहां पर भाव हमें समझ में आए, वहां पर भाववाचक संज्ञा है। जहां पर हमें किसी जाति, व्यक्ति विशेष की जाति का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर, जहां पर हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आपकी ये जो संज्ञाओं के भेद हैं आपके, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट? किसी को किसी प्रकार का बेटा डाउट है जो आपको समझ में ना आया हो, मैं एक बार और क्लियर कर दूं। रानी, यस मैम। किसी प्रकार का डाउट है? नो मैम। साधना,
नमो, किसी प्रकार का डाउट? नहीं मैम। संज्ञा आप समझ में आ जाएगी, अगर एग्जाम में आएगी तो बिल्कुल कंप्लीट रहे आप लोगों की। ओके, यस मैम। और ग्रामर में किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी गलती ना हो। इसके बाद संज्ञा सर्वनाम को ले, या कुछ आपका जो ग्रामर में मुहावरा है, अभी मैं सोच रही हूँ एग्जाम में आएंगे ही, तो मैं मुहावरा अनेकार्थ शब्द का एक शब्द निकालना, सारी चीजें हम अपने इस टॉपिक में कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। ओके, यस मैम। तो अभी कल आप क्या संज्ञा पढ़ेंगे, वो सर्वनाम को पढ़ेंगे, कि कुछ और मुहावरा ले लिया जाए, मुहावरों के अर्थ? या पर्यायवाची शब्द क्या लिया जाए? मैम पर्यायवाची शब्द। ओके, तो कल हम पर्यायवाची शब्द पर कंप्लीट करेंगे। ओके, यस मैम। तो संज्ञा आपको समझ में आई? संज्ञा कोई बड़ी Yes, बात ma'am. नहीं। संज्ञा को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले आप बचपन से ही इस संज्ञा की डेफिनेशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस केवल संज्ञा के यहाँ पर भेद दिए गए हैं, और जब हम इन भेदों को पढ़ लेंगे तो हमारा संज्ञा के प्रति जो भी डाउट है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, जहां पर हमें विशेष व्यक्ति का या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जहां पर जातिवाचक किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति की जाति का बोध होता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जहां पर जिन संज्ञा के शब्दों से हमें भाव का पता चलता है, मन के भाव आप जानते ही हो, जैसे बैर, मित्रता का, मिठास का और परोपकार का, ये सारे भावों का हमें जहाँ पर बोध होता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, जहाँ जिस संज्ञा के शब्दों से या जिस संज्ञा के शब्दों से हमें किसका बोध होता है, समूह का बोध हो, व्यक्ति के दल का, समूह का, झुंड का जहां पर हमें बोध होता है वहां पर ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है कि जहां पर जिन संज्ञा के शब्दों से हमें द्रव्य, आप द्रव्य जानते ही होंगे कि द्रव्य क्या है। ओके, तो द्रव्य में क्या है, किसी पदार्थ का बोध होगा, हमें द्रव्य पदार्थ का बोध हो, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जिसमें धातु भी सम्मिलित होती है। ओके, दूध, दही, तेल, धातु में सोना, चांदी। तो जहां पर हमें जिन संज्ञा के शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। बस अब आपको कभी भी दे दिया जाए, किसी भी व्यक्ति के संबंध में दे दिया जाए, तो आप समझ लेंगे, पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, तो आप बता देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे सिंह, महात्मा गांधी। ओके, उदाहरण के लिए जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये हमने अगर एग्जाम्पल ले लिए, तो वहां पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर हमने ले लिया, द्रव्यवाचक में हमने लिया कि हमारे पास 5 लीटर दूध है, तो यहाँ पर द्रव्य दिया जा रहा है, तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूह में दे दिया जाए कि सेना का दल चीन पर आक्रमण कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर समूह का हमें बोध हो रहा है, तो हम बता देंगे कि यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद भाववाचक, हमने कहा कि राम के अंदर मित्रता का भाव दौड़े फूट फूट कर भरा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। ओके, इसके बाद जातिवाचक में पूछ लिया जाए कि इस जाति का बोध कैसे हम पता चलेंगे कि गंगा का राजा है, गंगा, जमुना, सरस्वती ये नदियां हैं, वृक्ष में आम, पेड़,
वृक्षों की भी अनेक जातियां होती है ना, है ना। घर में भी समझ में आता है, घर पक्के भी कच्चे भी होते हैं, शहर में बड़ा शहर भी होता, छोटा शहर भी होता। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, जाति का बोध हो रहा, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो गई। और जो लास्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति का नाम का बोध होगा, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बोल सकते हो, नहीं तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट क्लियर है। किसी भी प्रकार का डाउट? रानी, नमो, साधना, प्रज्ञा, उदित? नहीं मैम। नहीं है नहीं ना। तो मैम। कल नहीं रानी मैम। हम फिर, हाँ रानी आपने कहा कि हमें पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। ओके, तो मैं कल अपने टॉपिक में पर्यायवाची शब्द को ही लूंगी, और आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ओके यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। और एग्जाम के नमस्ते लिए, मैम। नमस्ते, एग्जाम के लिए तैयार रहिए। ओके यस मैम, नमस्ते। ओके।